संयुक्त राष्ट्र महासभा की सबसे अहम बैठक हुई रद्द। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन, पाकिस्तान सहित 11 देशों को दे डाली भयंकर चेतावनी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा को लेकर के इतिहास की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसके आने के साथ ही चीन, पाकिस्तान सहित 11 देशों में हड़कंप मच चुका है। क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अहम बैठक होने से पहले ही रद्द हो चुकी है। बता दें कि चीन, जो कि पाकिस्तान को उकसाकर भारत पर निशाना साध रहा था, उस पर भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। क्योंकि चीन यूनाइटेड नेशन के अंदर ऐसा षड्यंत्र रचने की तैयारी में था। दरअसल भारत के खिलाफ एक ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी में था, और यह प्रस्ताव कोई ऐसा वैसा प्रस्ताव नहीं था। अगर यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन के अंदर पास हो जाता तो भारत को बहुत बड़ा झटका लग सकता था। लेकिन दोस्तों, भारत से पंगा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दरअसल भारत ने भी यूनाइटेड नेशन में ऐसी चाल चल दी कि चीन का दांव उल्टा उसी पर ही भारी पड़ गया, और इसको लेकर के ऐसा बवाल मच गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक को रद्द ही करना पड़ गया। देखा जाए तो इस समय भारत ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है चीन को काउंटर करने के लिए। बता दें कि चीन संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज पीओके को लेकर के पाकिस्तान को आगे खड़ा करके भारत पर निशाना साधने की कोशिश में था। क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पहले ही पीओके के मुद्दे को लेकर के भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत अपनी वैश्विक ताकत को लगातार बढ़ाते हुए उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। भारत की तरफ से हमें अक्सर धमकियां आती रहती हैं और वह पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकते हैं, और भारत को यह तनिक भी अंदाजा नहीं है कि वह अपने पीओके के हिस्सों को खो देगा। दोस्तों, बता दें कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं, और पाकिस्तान का झूठा इस तरह का दावा ठोकना पूरी तरह से निरर्थक है। दोस्तों, यह बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन के अंदर पीओके को लेकर ऐसा विक्टिम कार्ड खेला था। इसके पीछे पाकिस्तान की यह कोशिश थी कि किसी भी हाल में आज यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के खिलाफ पीओके को लेकर के जो बिल है उसको पास करा लिया जाए, और चीन भी इस बात से बहुत खुश था। लेकिन भारत ने जो किया उसके बाद अब पाकिस्तान के ऊपर उल्टा गाज गिर चुकी है। इतना ही नहीं, चीन को भी अपने एक बड़े हिस्से को गंवाना पड़ रहा है। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन के ऊपर एक बहुत बड़ा सैंक्शन लगने जा रहा है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। आखिर क्यों संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को रद्द करना पड़ा? आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन की बैठक रद्द हुई, और चीन का वह डर जिसके लिए अब तक चीन बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ था, वह सच साबित हो चुका है। यूनाइटेड नेशन में पीओके को लेकर के चीन ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वह आज प्रस्ताव लाने की तैयारी में था? तो दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर एक तीर से 11 निशाना लगाया है। कहने का मतलब, चीन को मोहरा बनाकर भारत ने 11 मुल्कों पर निशाना साधा है। बता दें कि पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो हर बार भारत के कश्मीर के इलाकों में आतंकवादी घुसपैठ के माध्यम से आतंक मचाता रहता है। वही पाकिस्तान अब अपने पीओके को लेकर कि एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में राग अलापना शुरू किया था, और उसके सपोर्ट में चीन भी लगा हुआ था। लेकिन भारत ने चीन को यूनाइटेड नेशन के अंदर ही ऐसी लताड़ लगाई है जिसके बाद चीन का दिमाग ठिकाने आ चुका है। दोस्तों, यह वही चीन है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है। क्योंकि बता दें कि चीन ने एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बीच खड़े होकर के यह कहा था कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहता है। इसके लिए वह भारत को बिना किसी शर्त के और शांतिपूर्ण तरीके से अक्साई चीन का इलाका वापस सौंपने पर विचार कर रहा है। यह बात तो जब चीन ने कहा तो दुनिया को लगा कि आखिर चीन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। आखिर चीन भारत को इतना अहम क्षेत्र वापस करने के लिए कैसे तैयार हो गया?
लेकिन चीन एक बार फिर से वही चालबाज हरकत अपनाया था। इस बात की जानकारी भारत को पहले से ही लग चुकी थी। जी हां दोस्तों, चीन ने एक तरफ तो भारत के सामने अच्छा बनने और फिर से अपने रिश्तों को सुधारने का नाटक किया, तो वहीं उसने पीछे से एक बार फिर से पाकिस्तान को खड़ा करके भारत को यूनाइटेड नेशन में नीचा दिखाने की गंदी हरकत को अंजाम देने का प्रयास किया। लेकिन अब चीन का दांव उसी पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि पीओके को लेकर के पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में हर बार राग अलापता है। वहीं पाकिस्तान यह भी जानता है, पाकिस्तान ने खुद अपने मुंह से कहा है कि भारत उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है और उसकी अर्थव्यवस्था भी भारत की 1/4 से भी कम है। ऐसे में वह भारत का किसी भी कीमत पर सामना नहीं कर सकता है और यह बात वास्तव में सच भी है। इसीलिए पाकिस्तान भारत के सामने से नहीं बल्कि भारत के पीछे से हमला करने के फिराक में रहता है। और इस बार भी उसने यूनाइटेड नेशन में विक्टिम कार्ड पीओके को लेकर के चीन के कहने पर खेला था। उसने सोचा कि पीओके को लेकर के वह भारत के खिलाफ बिल पास करा लेगा और पीओके का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का हो जाएगा, जिस पर दुनिया के तमाम देश अपना समर्थन दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वास्तव में यह दांव बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया। जब दुनिया के तमाम देश, जो 192 देश यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मौजूद हैं, उनको लेकर के बीते कुछ दिन पहले ही एस जयशंकर ने पीओके पर पाकिस्तान को धो डाला था। इसके बाद दुनिया के तमाम देशों को बेहतर पता चल चुका था कि आखिर इस वक्त क्या हालात हैं पीओके में, किस तरह से पीओके की आवाम पाकिस्तान की सरकार के साथ गिड़गिड़ा रही है। इसके बावजूद वहां के लोगों को यूएनएससी के दिए गए नियमों तक को नहीं इंप्लीमेंट होने दे रहा है और इसी वजह से दुनिया के तमाम देशों ने पीओके को लेकर के पाकिस्तान को बड़ी फटकार लगाई है। और यही नहीं, जब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ बिल लाने की कोशिश की तो वहां पहुंचे लगभग 165 देशों ने इस बिल में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। और सबसे अहम बात तो यह कि वह चीन, जिसने पाकिस्तान को इस मोड़ पर ला करके खड़ा किया, वह चीन जिसने पाकिस्तान को पीओके का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाने के लिए खड़ा किया, वही चीन वोटिंग के साथ बाहर निकल गया, जैसे कि वह इस मामले को जानता ही ना हो। भले ही उसने पाकिस्तान को पीछे से पिंच करके आगे खड़ा जरूर किया था, लेकिन जब आमने सामने की बात आई तो चीन एक बार फिर से दुम दबाकर यूनाइटेड नेशन से भाग खड़ा हुआ और इतने में ही उन सभी देशों ने इस मामले को वॉकआउट कर दिया। चीन को लगा था कि बाकी दुनिया के देश इसमें सहयोग करेंगे, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान का पक्ष लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बिल को पास करने के लिए जितने सदस्य देशों की जरूरत थी, उतने देश की संख्या पहुंच ही नहीं सकी। दरअसल इस बिल को पास कराने के लिए 192 देशों में कम से कम 40% देशों को वहां पर मौजूद होना चाहिए था। लेकिन जब पीओके को लेकर के और भारत को लेकर के बात सामने आई तो इनमें से कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को छोड़कर चले गए, जिसके बाद यूएन की सबसे अहम बैठक वहीं की वहीं रद्द करनी पड़ी। इसको लेकर के एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इसके बाद सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर ऐसे आगे से कभी बिल भी लाने की कोशिश करेगा तो उल्टा पाकिस्तान को कई प्रतिबंधों से गुजरना पड़ेगा। और अब बारी है चीन की। भारत ने चीन को भी काउंटर करने की पूरी तैयारी कर ली है और अगले कुछ एक घंटों में ही चीन को लेकर भी यूनाइटेड नेशन से बड़ी खबर सामने आ सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।